तो चलिए, अब तो दिख रही है स्क्रीन। जी सर। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे थ्रस्ट एनालिसिस, राइट। थ्रस्ट एनालिसिस के साथ हम लोगों ने एक पैटर्न के बारे में डिस्कस किए थे। थ्रस्ट एनालिसिस के हिसाब से किस तरह से हमने वेव पैटर्न को लेकर आए थे, राइट। ये हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। आज जो मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम एनालिसिस जो होते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस के कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम डाइवर्जेंस के बारे में देखेंगे और वॉल्यूम डाइवर्जेंस को किस तरह से हम अलग तरीके से देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और एक फॉल या राइज के यानी रिवर्सल के किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट से लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत खतरनाक ट्रिक्स है, बहुत खतरनाक। आप देखोगे तो आपके भी दिमाग घूम जाएंगे। और ये चीज मैंने आपको कहीं भी यूट्यूब में मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब में डाला नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मल केस में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर। ध्यान रखिए, ध्यान होगा आपको कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस हमने डिस्कस किए थे। कितने टाइप के बताया था? सिंगल कैंडल डाइवर्जेंस बताया था, मल्टीपल कैंडल डाइवर्जेंस बताया था, और साथ में बताया था स्विंग का डाइवर्जेंस। याद आ रहा है? ठीक है। जी एक सर। प्राइस लगाया था, जी सर। हाई लगाया था, नीचे आया था, उसके बाद एक दूसरा स्विंग लगाया था। हमने क्या किया था उस क्लास में, वॉल्यूम एनालिसिस में? हमने देखा इस पार्टिकुलर आप स्विंग पे वॉल्यूम क्या है, इस पार्टिकुलर आप स्विंग में वॉल्यूम क्या निकल के आए थे। दोनों वॉल्यूम को कंपेयर किया। हमने देखा कि वॉल्यूम डिक्रीज हुए कि इंक्रीज हुए। फॉर एग्जांपल इस वाले आप स्विंग में देखा हमने वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इस वाले आप स्विंग में देखा हमने वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो हमने क्या बोला? वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो रहे हो वहां पर। तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस हमने देखा हमने स्विंग के अंदर, राइट। क्लियर हो गया? हमने ये तो देखा आपने वॉल्यूम डाइवर्जेंस के हिसाब से। वीपीए फॉर्मेशन, वीएसए फॉर्मेशन, आपको याद होगा वीएपीए फॉर्मेशन में हमने क्या देखे थे? याद करिए कि मार्केट एक नीचे आने के बाद एक हाई वॉल्यूम के बाद जब भी एक क्लोजिंग देती है, फेज टू के अंदर जैसे क्लोजिंग देती है, तो हमें क्या मतलब है, यहां पर क्या कंफर्म हो गया? क्या कंफर्म हो सपोर्ट गया? कंफर्म। सपोर्ट कंफर्म हो गया। सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? मार्केट अगेन नीचे वहां तक आएंगे ही आएंगे, और आने के बाद सपोर्ट लेके यहां सीधा ऊपर निकलेगा। ये भी हमने देखा था वीएसए फॉर्मेशन से। हमने क्लियरली देखा था कि अगर फेज टू में अगर क्लोजिंग दे दिया ऊपर की तरफ, इसका मतलब यहां पर सपोर्ट मेरा कंफर्म हो गया। और हमें यह भी पता है कि मार्केट अब जो है डब्ल्यू बटन बना के ऊपर निकलेगी, राइट। ये बताया था ना? यस। यस जी यानी सर। सर। यानी डब्ल्यू बटन बनने से पहले आपको पता चल गया है कि मार्केट यहां पर डब्ल्यू बटन बनाएंगे और उसके बाद सीधा ऊपर निकलेगा। तो हमने इससे पहले क्या देखा? यहां पर हमने एक वॉल्यूम आया था, हाई वॉल्यूम आने के बाद क्लोजिंग दे दिया था। प्लेस टू में कहां क्लोजिंग दी थी ये भी डिस्कस किए थे, किस लेवल पर क्लोजिंग चाहिए थी। क्लोजिंग भी दे दिया था। देने से ये क्लियर हो गया कि यहां पर मेरा सपोर्ट है। अब मार्केट इसके नीचे नहीं जाएंगे, अब मार्केट पक्का यहां पर डब्ल्यू बटन बना के ही ऊपर निकलेगा। तो ये चीज हमें पहले पता चल गई है। उस वीएसए फॉर्मेशन में आपको याद होगा यहां पर क्या वॉल्यूम थे? हाई वॉल्यूम थे। और जी जब सर। ये फेज वन, ये फेज टू और ये फेज थ्री में वॉल्यूम क्या था? डिक्रीज था सर। डिक्रीज था। तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम यहां पर हाई वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम लो वॉल्यूम। वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? यस सर। जी जी सर। जी। तो उसी कॉन्सेप्ट को, जो वीएसए के जो फॉर्मेशन के जो कॉन्सेप्ट था, उस वीएसए के फॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट से तो हमने, ठीक है भाई, हमने बिल्कुल बॉटम से मार्केट को कैच किया। क्यों बॉटम से कैच किया? क्योंकि हमें पता है मार्केट यहां पर आएंगे, पक्का आएंगे, और आने के बाद सीधा ऊपर निकलेंगे। अगर ब्रेकडाउन देता है तो फेक ब्रेकडाउन होगा, ये हमें पता चल गया था। सीधा मार्केट ऊपर गए। इसका मतलब हमने यहां से पकड़ लिया, यह तो हमने वीएसए फॉर्मेशन से पकड़ा। लेकिन जब वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम से देखिए, यहाँ पर हाई निकल के आता है, यहाँ पर लो निकल के आता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं देख रहा हूं कि मार्केट एक ही लेवल पर डबल बॉटम बना रहा है, पर वॉल्यूम में चेंजेस है। ये वॉल्यूम के ट्रिक्स है, ये वॉल्यूम के सीक्रेट है ये। तो आज उससे सीक्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ एक ही बटन है, वीएसए का एक ही बटन है। आपको दो तीन चीज दिखाएंगे वॉल्यूम के ट्रिक्स, उससे हिसाब से आपको ये पता चलेंगे। अगर कहीं अगर मानकर चलो वीएसए फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, वीएसए फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, नॉर्मल फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम कुछ बता रहे हैं मुझे, उससे मुझे पता चलेगा कि वॉल्यूम यहां से मार्केट रिवर्सल करेंगे।
तो वो जो आज डिस्कस करेंगे वो है वॉल्यूम डाइवर्जेंस के ट्रिक्स। वॉल्यूम डाइवर्जेंस में आपको बताया, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम डाइवर्जेंस थे, पुराने क्लास में देखे थे आपने। सिंगल कंडक्टर के डाइवर्जेंस थे, मल्टीपल कंडक्टर के डाइवर्जेंस थे, स्विंग कंडक्टर के डाइवर्जेंस थे, ये हमने देख लिया। लेकिन आज जो हम देखेंगे वॉल्यूम डाइवर्जेंस का दूसरा कॉन्सेप्ट, उससे हम और एडवांस चीजें सीखने को मिलेगी, और ये बहुत खतरनाक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने आरएसआई डाइवर्जेंस सुने थे, कुछ लोगों ने सुने होंगे आरएसआई डाइवर्जेंस, सुने होंगे। जी सर। क्या होता है जी सर। आरएसआई डाइवर्जेंस? कि प्राइस ने एक हायर हाई लगा रहा है इस तरह से, प्राइस ऊपर जा रहा है और और आरएसआई नीचे आरएसआई जा रहा है। नीचे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? आरएसआई आरएसआई डाइवर्जेंस। तो जिस तरह आरएसआई डाइवर्जेंस काम करते हैं, ध्यान से सुनना, जिस तरह आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में सुने हो आपने, या जिस तरह आरएसआई डाइवर्जेंस काम करते हैं, उसी तरह वॉल्यूम के भी डाइवर्जेंस होते हैं। हमने ये पहले बार डिस्कस किए थे जब फर्स्ट टाइम हमने वॉल्यूम की क्लास ली थी। तो आज उसका एडवांस वर्जन देखोगे। सेम उसी तरह जिस तरह अपने आरएसआई यूज करते थे, सेम इसी तरह हम वॉल्यूम को भी यूज में ले सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। जी। अब देखिए कैसे ली जाती है, हमें कहां कहां पर यूज करने हैं, ध्यान से सुनना। तो जैसे बताया था, जिस तरह हम आरएसआई को यूज करते थे उसी तरह वॉल्यूम को भी यूज करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, बट आरएसआई की जगह वॉल्यूम हो जाएगा, इतना सा फर्क है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो लेकिन ये चीज आपको नहीं सीखने सुनने को मिल रही है कि यार बिल्कुल आरएसआई की तरह वॉल्यूम भी कैसे ले सकते हैं, मतलब आरएसआई जैसा काम करेगा वॉल्यूम भी ऐसे ही काम करेगा। तो वही तो है, बताया था कि ये है खतरनाक। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, डाउट हो तो आप इमीडिएटली पूछ लेना। मान के चलो प्राइस ने एक हाई लगाया, एक स्विंग लगाया, कुछ हाई होगा, ठीक है। उसके बाद इस हाई को ब्रेक करके प्राइस ने नया हाई लगाया, ये वाला। पहले यहां पर हाई लगाया था, उसके बाद एक नया हाई लगाया। आरएसआई क्या करता है? आरएसआई बता रहा है मोमेंटम, यानी ये जो हाई लगाया था, इस बार जो ये वाला जो हाई लगाया था, इस आप साइड के मूवमेंट पर मोमेंटम क्या थी? मोमेंटम पता है आपको क्या है? मोमेंटम क्या थी? मोमेंटम इतना दिया, फिर अगेन में आया, प्राइस भी नीचे आया, आरएसआई भी नीचे आया। उसके बाद प्राइस ने हाई को, इस वाले हाई को ब्रेक करके प्राइस ने ऊपर निकल गया। तो आरएसआई ने ये जो मोमेंटम का हाई था, इसको भी हाई ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए, तो निकल गया ऊपर। इसका मतलब जिस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है, अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो आरएसआई भी निकल गया ब्रेक करके ऊपर। यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, सेम सेम है, सिमिलरिटी है कि नहीं? हार्मोनी। हार्मोनी है, राइट, बिल्कुल हार्मोनी है। लेकिन क्या बताया था, प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, बट यहां पर आरएसआई ने क्या किया? आरएसआई ने क्या किया? यहां से घूम गया, यानी आरएसआई ने ब्रेकआउट नहीं दे रहा, प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर रहा है और आरएसआई ने अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तब जाके मैं क्या बोला कि भाई यहां से दो लेवल को अगर हाई को मैं मार्क करता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं, इस तरह से लाइन बनेगी और आरएसआई की बनेगी इस तरह से, राइट। तो मैं बोला यहां पर आरएसआई की डाइवर्जेंस है, और इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेशन है? मार्केट आगे जाके क्या होगी? नीचे। नीचे पॉसिबिलिटी है। कई बार देखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस होने के बाद भी आपको लगता है कि अभी नीचे जाएगी, लेकिन अभी नीचे नहीं जाता, और थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में गिरती है, राइट, सर। है ना। लेकिन वॉल्यूम जो है वो आपको तेजी तेजी बताएगा, वो अगर दे दिया डाइवर्जेंस तो अभी गिरेगा ये। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आरएसआई डाइवर्जेंस से भी पावरफुल है, ठीक है। तो सेम चीज हम यहां पर वॉल्यूम को देखेंगे, आरएसआई को हटा के हम वॉल्यूम को देखेंगे। यानी वॉल्यूम जैसे भी आरएसआई था ना, यहां पर आरएसआई को हटा दिया हमने, वॉल्यूम को देखेंगे। तो वॉल्यूम को क्या देखेंगे? सेम चीज की कहानी, एक प्राइस ने हाई लगाया था, उसके बाद अगेन नया हाई लगाया, यानी ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस जगह पर जहां पर हाई लगाया था, यहां पर वॉल्यूम क्या है? और उसके बाद जो नया जो हाई लगाया था, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना चाहिए। यस सर। जी। लेकिन अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं देता तो क्या हो गया? डाइवर्जन हो गया। वॉल्यूम का डाइवर्जेंस हो गया, समझ रहे हो? जी सर। ये देखिए आरएसआई को कंपेयर कर रहा हूं ना, सेम सेम है ना। यस सर। प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट दिया अपने हाई को, वॉल्यूम ने अपने, यानी कहने का मतलब है, जब प्राइस ने, अगेन मैं देखिए साफ सुथरा करके लिख देता हूं, प्राइस ने फर्स्ट टाइम हाई लगाया, यहां पर वॉल्यूम क्या है? ये। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और अपनी हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, नया हाई लगाया,
तो वॉल्यूम में भी यहाँ पर क्या चाहिए, प्रीवियस जो वॉल्यूम था, यानी यहाँ का जो प्राइस था या यहाँ के प्राइस के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम था ये है, उसके बाद प्राइस यहाँ पहुंच गया, इस प्राइस के रेस्पेक्ट पे वॉल्यूम जो भी होगा इस तरह अगर ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम का, यानी पुराने वॉल्यूम का ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका मतलब सही था, हार्मोनी है। बट अगर ये पुराने वॉल्यूम को अगर यहाँ के जो प्राइस था इसके हिसाब से जो वॉल्यूम थे वो पुराने वॉल्यूम के नीचे था, तो क्या बता रहा है, वॉल्यूम का डाइवर्जेंस। इसका मतलब प्राइस अभी पक्का गिरेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ये तो एक एग्जांपल है, इस तरह टोटल जो 4-5 एग्जांपल है। ये तो सिंपल था, आरएसआई की तरह बता दिया। तो अभी आपको करना क्या है, 4-5 कौन कौन से देखिए, ध्यान से सुनिए। एक हम डिस्कस करेंगे हाई ब्रेक, जो आपको बता दिया, तो इस तरह हाई ब्रेक हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरा है, ध्यान से सुना, लो शिफ्टिंग। ये आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब सा लगे, थोड़ा डाउट हो सकता है राइज हो, क्योंकि अब नई नई चीजों को सीखने को मिल रहे हो, बट टेंशन मत लीजिए, क्लियर कर लूंगा अभी सारी चीज। एक होता है लो शिफ्टिंग, यानी हाई तो ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, बट लो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। लो शिफ्ट के बाद कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, हमने फास्ट एनालिसिस में डिस्कस किए थे, याद करिए। लो शिफ्ट हो रहा है। हम्म पिछले बार जो लो लगाया था, अभी लो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, याद आ रहा है। जी जी यस। एक होता है हाई भी ब्रेक हो रहा है और लो भी शिफ्ट हो रहा है। यहां पर देखो, हाई शिफ्ट ब्रेक नहीं हुआ, लो शिफ्ट हो रहा है। यहां पर हाई ब्रेक हुआ था, और कहीं भी आपको देखो हाई भी ब्रेक हो रहा है और लो भी शिफ्ट हो रहा है, क्लियर। और चौथा है, लो है वो सेम है, सेम लो। ये चार कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस में, इसको बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस ट्रिक्स। एक एक करके देखेंगे, उसके रिजल्ट देखोगे, बहुत खतरनाक है, एक कॉन्फर्म रिजल्ट है। एंट्री कैसे ली जाती है जब भी फॉर्मेशन बनेंगे, ध्यान से सुनना। एंट्री ली जाएगी, अभी जो बेसिक क्लास में बताऊंगा वो है जो अपने वेज पैटर्न डिस्कस किए थे थ्रस्ट एनालिसिस में, उससे ले सकते हो, या ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ले सकते हो, या ब्रेकआउट पे ले सकते हो। गोल्डन स्ट्रेटेजी जब लाएंगे तो वहां पर अलग टाइप की एंट्री, आपको एडवांस एंट्री मिलेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे गोल्डन स्ट्रेटेजी के अंदर। अभी फिलहाल बात करते हैं इसकी, जो अपने इसके हिसाब से, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ये ध्यान से सुनिए, ये पुराने चार्ट है, जो 2 साल पहले की क्लास ली थी आपने फर्स्ट टाइम, उस की क्लास चार्ट है ये। अभी करंट चार्ट में भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम है, आप किसी भी टाइम फ्रेम रख लीजिए। यहाँ पे लाइन देख रहे हो अलग अलग, क्योंकि उस टाइम में हम अलग स्ट्रेटेजी कुछ यूज किए थे, इसलिए वहां रह गया है, बाकी लाइन की भी जरूरत आपकी नहीं है। ये बीवेप लाइन है, उसकी जरूरत नहीं है, वो रह गया था चार्ट पर, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पहला कौन सा था, हाई ब्रेक हो रहा है। तो देखिए मार्केट ने यहां से लो लगाया था, ऊपर गया था, एक हाई बनाया, राइट, नीचे आया, इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने दूसरा हाई लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। यस सर। इस जगह पर हाई क्या था, इस जगह पर क्या हाई था, 35,100। इस हाई को मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर चला गया, एक नया हाई लगाया, कितना है, 35,200 के आसपास। तो हाई क्या हो रहा है, पहली बार उसने ये हाई लगाया, सेकंड टाइम उसने दूसरा हाई लगाया। तो जहां पर देखिए, आप वॉल्यूम चेक करना कहां पर, सुनिए, जहां पर ये हाई था, इस जगह का वॉल्यूम देखिए, दूसरे हाई लगाया था यहां पर, इस जगह के वॉल्यूम देखिए, क्या समझ में आ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस, राइट। यस सर। इसको बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अगर मैं लो की बात करूंगा, लो शिफ्ट होकर की बात करूंगा, कैसे होता है यार, अच्छा लो शिफ्ट की, यहाँ पर लो क्या था, इस जगह पर लो, वॉल्यूम देखा आपने। उसके बाद ये लो के बाद नया लो लगा, वॉल्यूम देखा आपने, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगेन नया लो लगा, अगेन डिक्रीज हो गया। तो देखिए लो शिफ्ट का मतलब क्या है, पहली बार यहां पर लो लगा था, अब लो थोड़ा ऊपर की तो चला गया,
लो तो लग रहा है बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया। पहले लो लगा था यहां पर 34,000 34,900 आसपास। उसके बाद दूसरा लो लगा था यहां पर 35,000 के आसपास। उसके बाद लो यहां लग रहा था 35,100 के आसपास, यानी लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मैं हाई के ऊपर भी देखा कि जब हाई ब्रेकआउट दे रहा है, ध्यान से सुनिए कौन से पॉइंट को मैं ले रहा हूं, खास करके यहां पर आपको ध्यान देना है। अगर आप लो लिफ्टिंग को देख रहे हो तो लो कहां पर लगा था, वॉल्यूम क्या है, इस जगह पर वॉल्यूम देखना है। ये कहां पर आया था, इस जगह पर आपको वॉल्यूम देखना है। ये कहां पर लगा था, इस जगह पर आपको वॉल्यूम देखना है। सिमिलरली अगर मैं हाई की बात करूंगा तो पहला हाई ये लगा था, दूसरा हाई ये लगा था। तो जहां पर हाई लगा था इस जगह पर नीचे की तरफ मैं वॉल्यूम को देखूंगा। यहां पर हाई लगा दूसरा, इस जगह वॉल्यूम को देखूंगा। आपको क्लियरली दिख रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम का डाइवर्जेंस है। यस सर। अब ट्रेड कैसे लेनी है, जैसे बताया था अभी हम बेसिक क्लास में क्या देखेंगे, जो थ्रस्ट एनालिसिस है उसके बेसिस पर वेज पैटर्न से ट्रेड लेंगे या तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, या तो आप यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो टच कराते हुए, और जब से इसको ब्रेकडाउन देगा टेस्टिंग करेगा आप ट्रेड ले लो। ट्रेंड लाइन के बेसिस पर आपको ट्रेंड यहां पर मिलेगी। क्लियर, वेज पैटर्न फॉलो करोगे तो भी आपको ही होगा। वेज पैटर्न बना दिया आपने, याद है आपको प्राइस का डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट बताया तो वेज पैटर्न में ये है ना प्राइस का डाइवर्जेंस। यस सर। यस सर। बाकी लोग गैप आ गया ना उधर। हाँ ये है ना प्राइस का डाइवर्जेंस। तो यस प्राइस सर। का डाइवर्जेंस बन गया, वही कहानी है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर ट्रेड लोगे और ये आपको देगा पैसा, 100% देगा। हाँ, गोल्डन स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो शायद मेरी एंट्री यहां होगी, शायद मेरे को एंट्री यहां होगी, क्योंकि पुराने चार्ट है 2 साल पहले, तो मुझे पुराने डाटा मेरे पास नहीं है। पर गोल्डन स्ट्रेटेजी होगी तो शायद मेरी एंट्री यहां होगी। गोल्डन स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, एडवांस एंट्री होती है। अच्छा। ठीक है, एडवांस एंट्री आपको पहले पता चल जाएगा। और एडवांस एंट्री किससे होती है बताइए जरा आप, वीएस फॉर्मेशन से, वो भी एडवांस एंट्री होती है। अगर यहाँ पर स्टॉपिंग वॉल्यूम सेलिंग क्लेमेंस कुछ आ जाता है, वहां पर एम्पटर बना के गिरेगा, एडवांस बिल्कुल यहां से पकड़ेंगे, राइट। यस सर। तो वीएस से भी एडवांस एंट्री होती है। गोल्डन स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कुछ चीजें देखेंगे, उससे भी एडवांस एंट्री को मिलती है। तो वो जो चीज है वो तो आपको गोल्डन स्ट्रेटेजी क्लास में आपको बताएंगे कि एडवांस एंट्री किस तरह से मिल जाती है, हमें कैसे पता चलेगा यहां से गिरेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं ओनली आज की जो बात कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक है आज की बात कर रहा हूं, वहां पर हम क्या देख रहे हैं, एंट्री आइदर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे लूंगा या तो वेज पैटर्न के हिसाब से हम लेंगे। अभी तक यही है ना अपने पास दो एंट्री, या तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर या तो वेज पैटर्न के हिसाब से, राइट। जी जब सर। गोल्डन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो शायद मैं यहां पे ले लूंगा ट्रेड। अगर कोई पहले यहां पर, ट्रेड। हाँ बिल्कुल, अगर वीएसए फॉर्मेशन यहां पर बन जाता है तो मैं पहले ट्रेड ले लूंगा। अगर यहां पर वीएसए फॉर्मेशन बनाया क्या वॉल्यूम देखिए, नहीं बनाना। अगर बन जाता तो मैं पहले ले लेता ट्रेड। अगर वीएसए फॉर्मेशन यहां बन जाता तो मुझे पहले ट्रेड पहले मिल जाती ना मेरे को, तो मैं ब्रेकडाउन को वेट करता नहीं। नहीं करता। तो जब वीएसए फॉर्मेशन होंगे तो मैं पहले एंट्री मिल जाएगी। अगर मैं गोल्डन स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो पहले एंट्री मिल जाएगी। अदरवाइज अभी जब गोल्डन स्ट्रेटेजी नहीं पढ़ाया आपको, तो अभी इस टाइम किस तरह से एंट्री ली जा सकती है वो डिस्कस कर रहा हूं। एक तो यह है कि आपके जो वेज पैटर्न के हिसाब से एंट्री मिलेगी, या तो दूसरा क्या है, सबसे बेस्ट को सिंपल कौन सा है, रेड ट्रेंड लाइन लाइन। के ब्रेकडाउन। तो यहां पर ट्रेंड लाइन देखिए, और ये फेल नहीं होता ट्रेंड लाइन, ये ध्यान रखना। टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, हो गया, एक एग्जांपल दिखा दिया। ये किसका एग्जांपल था, हाई ब्रेकआउट। ये जो आपको लिखाया था ना यहां पर, कौन सा कहां पर लिखा था मैंने, लिखा ना ये हाई, हाँ हाई जी। ब्रेकआउट, और एक दूसरा है लो शिफ्टिंग, तीसरा है हाई ब्रेकआउट प्लस लो शिफ्टिंग। तो ये तीसरा का एग्जांपल था, राइट। यानी हाई भी ब्रेकआउट हो रहा है और लो भी शिफ्ट हो रहा है, समझ रहे हो। उस केस पे हमने यस सर। देखा वॉल्यूम को। सेकंड केस, यहां पर देखो हाई शिफ्ट नहीं हो रहा है क्या। अच्छा ये भी ये ध्यान रखना, ये जितने भी है ना, ये जितने वाले ये लिखवाया था मैंने, ये सबके लिए बुलिशनेस के लिए, बियरिशनेस के लिए उसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बियरिशनेस के लिए, हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, लो ब्रेकआउट, नीचे की तो लो ब्रेक हो रहा है ना। इसका ऑपोजिट, यहां पर लो शिफ्टिंग था तो यहां पर क्या होगा, हाई शिफ्टिंग। हाई शिफ्टिंग। यहां पर क्या होगा, तीसरा क्या होगा,
हाई ब्रेकआउट तो यहाँ पर लो ब्रेकआउट प्लस हाई शिफ्टिंग, राइट। यस सर। और चौथा क्या होगा, यहाँ पर सेम लो है तो यहाँ पर क्या होगा, सेम हाई, ये ऑपोजिट के लिए। क्लियर हो गया। हाई ब्रेकआउट किसको बोलेंगे, इस तरह से हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कौन से जगह वॉल्यूम चेक करेंगे, इस हाई पे वॉल्यूम कितने थे, इस हाई पे वॉल्यूम कितने थे, समझ में आ गया। जी सर। जी सर। लो शिफ्टिंग क्या है, अब मान के चलो, चलो ठीक है भाई, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि भाई सेम हाई बना रहा है, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, पहली बार यहाँ पर लो लगाया था, उसके बाद लो यहाँ पर लगाया, तो लो शिफ्ट हो रहा है ना ऊपर की तरफ, यस सर। बट हाई तो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो लो शिफ्टिंग का। तो यहाँ पर लो पे कितने वॉल्यूम थे वो देखूंगा, इस लो पे कितने वॉल्यूम थे वो देखूंगा, फिर कंपेयर करूंगा। एक हाई लो, हाई ब्रेकआउट लो शिफ्टिंग, इसका मतलब देखिए हाई भी ब्रेकआउट हो रहा है और लो भी मेरा शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो, हाई भी ब्रेकआउट हो रहा है और लो भी मेरा शिफ्ट हो रहा है। और लास्ट कौन सा है, सेम लो, यानी प्राइस यहां पर आया था, एक लो लगाया, ऊपर गया था, अगेन यहां पर आया था, सेम जगह पर लो लगाया था, देख रहे हो। तो यहां पर क्या वॉल्यूम है वो देखूंगा, यहां पर क्या वॉल्यूम है वो देखूंगा। क्लियर हो गया, आसान है, यस सर। टफ है, आसान है, टफ है, क्या मालिक साहब। सर आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा सर। बिल्कुल, प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगेन, यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक बार हाई लगाए थे यहां पर, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम को चेक किया हमने, सेकंड टाइम आया था, हाई लगाए नहीं था, हाई नीचे आ गया था। आप कह सकते हो कि लो शिफ्ट हो रहा है, जो भी है, पहले यहाँ पर लो था, यहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है, नीचे आ रहा है, या कह सकते हो कि यहाँ पर जो हाई लगाया था, सेकंड टाइम उतने हाई नहीं गया, पिछले बार इतना हाई लगाया था, सेकंड टाइम उतना हाई नहीं गया, बट वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम सेकंड टाइम हाई ज्यादा दिखा। ज्यादा, लेकिन प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, प्राइस ने नहीं। ब्रेकआउट नहीं दिया, प्राइस से उससे बढ़िया मैं कहता हूं प्राइस तो नीचे आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इस जगह पर वॉल्यूम देखिए और इस जगह वॉल्यूम देखिए, यानी बाइंग तो हो रही है लोअर लेवल पर, बाइंग तो हो रही है लोअर लेवल पर, तो मार्केट ऊपर जाएंगे, तो अगेन वही कहानी है, टेलेंट को ड्रॉ कर दीजिए, ब्रेकआउट टेस्टिंग करेगा, जाएगा ऊपर। यहां पर देखिए, मैं लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर देखोगे हाई शिफ्ट नहीं हो रहा, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है क्या, हाई ब्रेक हो रहा है क्या, हाई ब्रेक हो नहीं रहा हो है, रहा। नहीं हो रहा है, चेक करते हैं, लॉस पहले ऊपर गया था, एक हाई लगाया था, नीचे आया था, कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था, ये मान के चलो पहला लो, ये वाला, सेकंड टाइम लो लगाया था यहां पर, थोड़ा सा ऊपर गया था, अगेन सेम जगह पर लगाया था लो, अगेन हाई ब्रेक नहीं कर रहा, अगेन ऊपर गया था, थर्ड टाइम अगेन सेम जगह लो लगाया था। अब लो देखिए क्या हो रहा है, पहला लो यहाँ था, उसके बाद लो यहाँ था, उसके बाद लो यहाँ था, उसके बाद लो यहाँ था, लो क्या हो रहा है, लो क्या हो रहा है, सेम लो। सेम लो नहीं, लो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हुआ। ये देखिए पहले बार लो यहाँ लगाया था, सेकंड टाइम यहाँ पर लो लगाया था, थर्ड में थोड़ा सा ऊपर, फोर्थ में ऊपर, लो ऊपर जा रहा है ना, ये हाँ ओके। तो लो शिफ्ट हो रहा है। इस जगह पर वॉल्यूम देखिए, ज्यादा या कम, इस जगह वॉल्यूम देखिए, इस जगह वॉल्यूम देखिए, क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है, होता जा रहा है। बीच में कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो है, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा थे, धीरे धीरे वॉल्यूम एवरी लेवल पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो डिक्रीज रहा हो है। रहा है। तो क्या बता रहा है ये, डाइवर्जन। डाइवर्जेंस तो है, अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, गड़बड़ है, करेक्ट। राइट। ब्रेकडाउन देगा, एंट्री कर लूंगा। अब सवाल उठता है कि इसको मैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करूं, दूसरा क्वेश्चन आता है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये तो आपको बता दिया, आपको चारों पॉइंट, कौन कौन सी क्राइटेरिया आपको देखने हैं। अब एग्जांपल देखिए, हमने बताया था कि वॉल्यूम हाई होगा, जैसे हमने एवरेज क्लास में डिस्कस किए थे, आपको याद होगा, हाई वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किए थे, लो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं, वॉल्यूम क्या होना चाहिए मेरा, हाई होना चाहिए। बढ़नी चाहिए, हार्मोनी, राइट। यस सर। और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज, Decrease हो रहा है। डाइवर्जेंस से, Divergence। राइट, डाइवर्जेंस से। तो वही कहानी है ना कि मैं यहाँ पर अगर चेक कर रहा हूं मैं कि प्राइस कहीं ना कहीं तो भाई लो शिफ्ट कर रहा है, हाई शिफ्ट कर रहा है, लेकिन प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल से वहां तक पहुंच गया ना। प्राइस लेवल देखिए यहाँ पर था और अभी देखिए फाइनल लेवल यहाँ पर है। इस लेवल से प्राइस वहां तक पहुंच गया तो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए ना। Yes sir। वॉल्यूम क्या हो रहा है? उल्टा, डिक्रीज। तो लो वॉल्यूम का मतलब क्या निकल के आता है? गड़बड़ है। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सेम है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। यहां पर जी देखिए सर। कॉन्सेप्ट, यहां पर क्या है एग्जांपल, एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया, एक लो लगाया। इस हाई पे वॉल्यूम क्या है? हाई के, अगर मैं हाई की बात करूं, ओनली हाई की बात करूं, ये पहला हुआ हाई है, ये सेकंड हाई है, इस हाई पे वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है एज और कम्पेयर टू जब हाँ उसके बाद 2 पे आया है तो वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हो गया सर। तो प्राइस ने हायर हाई लगा रहा है, वॉल्यूम ने, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा थे तो यहां पर वॉल्यूम कम थे। क्या इंडिकेट कर रहा है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। ये मैं हाई की बात कर रहा हूं। अभी मैं लो की अगर बात करूंगा तो इस लो पे वॉल्यूम क्या थे वॉल्यूम ज्यादा हाई थे। और इस लो पे वॉल्यूम क्या है? दो है। दोनों के इसमें क्या दिख रहा है? डाइवर्जन। लो लो वॉल्यूम है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? मार्केट विल फॉल, राइट। तो वहां पर या तो आप वेज पैटर्न ड्रॉ करिए या तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर हो गया? अब यस। मैं आपको याद दिलाता हूं, जो क्लास स्टार्ट होते ही मैंने एक बात बारे में बताई थी आपको, वीएसए फॉर्मेशन की। आया पेज नंबर 1, हाई वॉल्यूम था, मैं जहां पर रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिए है, सपोर्ट यहां पर कंफर्म हो गया, नीचे आया, इस जगह पर वॉल्यूम क्या था? हाई, और इस जगह वॉल्यूम क्या था? लो। यही था ना वीएसए फॉर्मेशन में, और मार्केट यहां से क्या किया? भाग गया। यही था ना वीएसए फॉर्मेशन में। जी सर। तो यहां पर पहला वॉल्यूम हाई थे, यहां पर वॉल्यूम लो थे, तो मार्केट यहां पर कंटिन्यू चला गया। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिए आप। अगर मान के चलो प्राइस आया, एक लो लगाया, जैसे लो लगा दिया मैंने वॉल्यूम को चेक किया, वॉल्यूम थे हाई, उसके बाद ऊपर गया था और सेम लेवल पे अगेन आया, एक दूसरा लो लगाया, दोनों का लेवल सेम है। इस बार क्या है? वॉल्यूम क्या है? डिक्रीज हो गया। यानी पहली बात, जब उसने इसी जगह लो लगाया था, कोई प्राइस का कोई लेवल होगा, यहां पर कोई लगाया तो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है, ये शायद ये लेवल है 42,000 का लेवल होगा, जो भी होगा, एग्जांपल दे रहा हूं, 42,000 का लेवल है। तो पहली बार 42,000 पर टच किया, वॉल्यूम ये निकल के आया था। सेकेंड टाइम उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन उसी लेवल पर टच किया था, वॉल्यूम इस बार कम हो गया। समझ में आ रही है? जी सर। यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं देगा। ये आप लिख के रख लेना। क्लियर? और ये हमने वीएसए फॉर्मेशन से देखा था। दूसरा एग्जांपल, ये नीचे आया, एक लो लगाया, वही 42,000 से सोच लीजिए आप, वॉल्यूम आपने देखा, थोड़ा सा ऊपर गया और सेकंड टाइम अगेन उसी लेवल पर आया और सेम लेवल पर अगेन एक लो लगाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सेम लेवल पर अगेन लो लगाया, इस बार वॉल्यूम ज्यादा है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? इस बार मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे आ जाएंगे। क्लियर? जी सर। जी समझ में आ सर। रही है? आया जी ना? सर। यस सर। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट जी हमने, जी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने वीएसए फॉर्मेशन से लाए थे। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमने इलेबोरेट करके बता रहा हूं। फर्स्ट टाइम जहां पर टच किया था, वॉल्यूम देख लिया हमने कितने वॉल्यूम है, और सेकंड टाइम उसी लेवल पर जब टच करेगा यानी सेम लो, तो वॉल्यूम देखा हमें कम है।
इसका मतलब मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, मार्केट आती है, एक लो लगाता है, जो वॉल्यूम देखा हमने, थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन उसी लेवल पर आया है, बट इस बार वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पर वॉल्यूम कम थे, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, इसको ब्रेकडाउन दे के नीचे आ जाएंगे। क्लियर? जी सर। तो हमने पहले से पता चल गया है। उसको अपोजिट क्या होगा, मार्केट ऊपर जाती है, एक हाई लगाया, नीचे आया, तो हाई लगाया, यहां पर वॉल्यूम को हमने देख लिया कि वॉल्यूम मेरे इतने थे। उसके बाद अगेन उसी लेवल पर गया है, उसी लेवल पर गया है, इस पर हमने देखा वॉल्यूम कम हो गया है, यानी वॉल्यूम का डाइवर्जेंस है। तो मार्केट यहां पर क्या करेगा, नीचे आएगा। रिवर्स हो जाएगा। उसी की तरह है ना, इसी की तरह है। ठीक है। और अगर मान के चलो मार्केट एक हाई लगाया, जैसे हाई लगाया हमने वॉल्यूम को चेक किया, इतने वॉल्यूम है। उसके बाद अगेन नीचे आया और उसी लेवल पर दोबारा मार्केट पहुंच चुके हैं। इस बार वॉल्यूम जो है ज्यादा हो गया यहां पर, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको ब्रेक करके मार्केट निकल जाएगा और ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा। लेकिन यहां पर अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या करेगा, वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर्स करके नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। सबको क्लियर है? जी सर। जी किसी जी सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए नो सर। चलिए, अब मैं आपको चेक कराता हूँ। पहले मैं पुराने दिखाऊंगा, उसके बाद नया टॉपिक पे स्टार्ट करूंगा। कोई भी हाई लो हो, देखिए मार्केट पहले एक जगह था, एक हाई लगाया, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम को हमने देख लिया। अगेन देखिए हाई लगाया, अगेन देख लिया वॉल्यूम उतना ही है, बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। मार्केट नीचे गया, नीचे गया, अगेन बाद में जाके उसी जगह उसी लेवल पर आया और एक अगेन हाई लगाया। इस बार क्या दिखा रहा है वॉल्यूम, हाई उसी लेवल पर, लेवल लेवल चेंज नहीं हुआ। ये लेवल ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, लेवल वही लेवल है, उसी लेवल पर अगेन मार्केट ने टच किया, और बट इस बार वॉल्यूम क्या दिखाया, हाई वॉल्यूम। हाई। तो क्या बता रहा है ये, ऊपर जाएगा कि मार्केट जल्दी ब्रेकआउट करके ऊपर। जल्दी ब्रेकआउट देगा और वो ब्रेकआउट सक्सेस होगा, वो ब्रेकआउट सक्सेस होगा। सक्सेस। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, अगेन देखिए हाई उसी पे घूम रहा है। अभी भी देखिए वॉल्यूम यहाँ पर हाई है, वॉल्यूम किसके इसके रेस्पेक्ट पे हाई है, जो फर्स्ट टाइम जो टच किया था इसके रेस्पेक्ट पे अभी वॉल्यूम हाई है। नाटक कर फाइनली ब्रेकआउट दिया और उसका सक्सेस हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर मान के चलो जी ऊपर सर। जाता, यहाँ पर वॉल्यूम आता हाई इस तरह से, और सेकंड टाइम यहाँ पर गया वॉल्यूम लो हो जाता, तो क्या ब्रेकआउट देता? नहीं देगा। अगर देगा तो फिर ब्रेकआउट होकर नीचे आ जाएगा अल्टीमेटली। क्लियर है? क्लियर। जी सर। तो ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड वही है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रही है तो यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए, अदरवाइज अगर कोई ट्रेंड लाइन दिखती है ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो अभी मैं सर एक अगर बार बाई चांस ब्रेकआउट वॉल्यूम पे अगर ब्रेकआउट कैंडल पे अगर वॉल्यूम कम हो तो फिर? नहीं, आपको ट्रेड तो वैसे लेनी है ना, जो आपको पहले डिस्कस किए थे, ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट किया तो एंटी कर लीजिए, ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, एंटी कर लीजिए। जी। ठीक है, ब्रेकआउट देगा, टेस्ट करेगा, एंट्री कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। ये किसके लिए बताया था मैंने, सेम हाइट के लिए, सेम लेवल के लिए। ठीक है, अगर मैं रिकॉल कर लेता हूं, पहली बार आया, एक वॉल्यूम को चेक किया, सेकंड टाइम आया, उसी जगह वॉल्यूम को चेक किया। अगर वॉल्यूम लो है, इसका मतलब मार्केट यहां से रिवर्स मार लेगा। अगर वॉल्यूम हाई है सेकंड टाइम के, तो मार्केट यहां से ब्रेक कर लेगा। क्लियर है? जी सर। सेम दूसरा केस, मार्केट टॉप जाती है, पहली बार टच किया, वॉल्यूम को देखा हमने, वॉल्यूम हाई है, सेकंड टाइम टच किया, वॉल्यूम लो हो गया, इसका मतलब मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर ब्रेकआउट देगा तो फेक ब्रेकआउट होगा, मार्केट यहां से रिवर्स मार लेगा। क्लियर? तीसरा एग्जांपल है, मार्केट पहली बार टच किया, वॉल्यूम को चेक किया, दूसरी बार टच किया, वॉल्यूम इस बार बढ़ चुका है, इसका मतलब मार्केट यहां पर ब्रेकआउट देगा और वो ब्रेकआउट सक्सेस होगा। क्लियर है? यस सर। आप ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग करने के बाद घुस जाइए। तो ये तो सेम लेवल के लिए था, ये सेम लेवल के लिए था। ठीक है, तो एक बार हम लाइव मार्केट पर चेक करते हैं इस चीज को। अच्छा, बाकी और कौन कौन सा था, ये तो बता दिया, इसको मिटा दूं मैं? तो मिटाता नहीं, साइड में रखता हूँ, साइड में रखता हूँ। दूसरा क्या था, पहले डिस्कस किए थे, हाई को ब्रेक कर रहा है,
वॉल्यूम इस जगह पर वॉल्यूम क्या था, कम था, इस जगह वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा थे और सेकंड हाई लगाया था, यहाँ पर वॉल्यूम कम थे, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट डाइवर्जेंस, गिरेगी। मार्केट गिरेंगे। डाइवर्जेंस। ट्रेड कैसे लेंगे, मैं ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लूंगा, ब्रेक डाउन देगा, ट्रेड ले लूंगा, राइट। यस सर। डाउन साइड में क्या होगा, एक लो लगाया था, दूसरा लो लगाया था, लो को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को देखूंगा मैं, हाँ या ना, यस सर। वॉल्यूम ज्यादा, यहाँ पर वॉल्यूम कम, इसका मतलब क्या होगा, घूम जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपन क्या करते हैं अभी, इनके साथ लाइव मार्केट पर चेक करते हैं चीजों को, और मजेदार चीजों को एक बार थोड़ा आनंद लेते हैं। किसी जगह यूज करो, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करिए, बहुत खतरनाक चीज है ये। यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि ये आज रिसेंट डाटा है, ये तो कल के डाटा है, ये देखिए कल के डाटा है। चलो यहां पर भी दिखाया तो बड़ा एग्जाम्पल अच्छा मिलेगा आपको। ये रिसेंट डाटा है, 2 of 6, एक हाई लगाया, मार्किंग कर लेता हूं, देख रहे हो, एक हाई लगाया, हाई है ना, यस सर। जी सर। सेकंड टाइम यहाँ पर, यहाँ वॉल्यूम के देख लीजिए, देख लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई। सेकंड टाइम अगेन वहां पर आया, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम लो है। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कम हो गया सर। तो कौन सा वाला पीस है ये, थोड़ा बताना जरा आप। ये वाला है, ये वाला है, फर्स्ट वाला है। ये वाला है। यस सर। तो क्या बताया था, ब्रेकआउट नहीं देगा, अगर ब्रेकआउट देगा तो बिग ब्रेकआउट रहेगा। फेल हो जाएगा। तो क्या ये फेल हुआ है, क्या फेल हुआ है, यस सर। तो मैं ब्रेकआउट पे बाय नहीं करूंगा, मैं ओनली सेल का व्यू, समझ रहे हो, देख रहे हो कैसे गेम प्लान, टैपिंग किया है। ट्रैपिंग किया है, मैं बच जाऊंगा, और चेक कराता हूं, तो है ना खतरनाक चीज। यस सर। अभी एक और चेक कराता हूं, फर्स्ट टाइम आया, एक हाई लगाया, वेरी गुड, वॉल्यूम को चेक कर लिया हमने, अगेन आया, सेम उसी लेवल पे हाई लगाया, वॉल्यूम को चेक किया मैंने, क्या हो रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कम हो रहा है सर। अगेन देखिए आया, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, फर्दर डिक्रीज। यानी जहां पर टच करेगा क्या हो रहा है, देख रहे हैं वॉल्यूम, और यहाँ का वॉल्यूम देखिए, यहाँ का वॉल्यूम देख रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, सेम लेवल पर फंसा पड़ा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या ब्रेक कर लेगा, नहीं करेगा। नहीं। अगर करेगा तो फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे घूम जाए, तो मैं बाई करूंगा कॉल, नहीं सर। नहीं। अगर मुझे ब्रेकआउट पे बाई करना है तो ठीक है भाई, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ के वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा होता तो ठीक है, ब्रेकआउट देगा, टेस्टिंग करके मैं बाई की तरफ जाऊंगा, लेकिन ब्रेकआउट तो मुझे पता है देगा नहीं, तो मुझे सेल की भी बनाना है, तो अगर ब्रेकआउट देगा, फेक करेगा, फिर मैं यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पुट लूंगा, अदरवाइज अदरवाइज क्या, ट्रेंड लाइन, कॉल। ट्रेंड लाइन की तरफ पुट लूंगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम हाई होता तो ठीक है भाई, ब्रेकआउट देगा, टेस्टिंग करेंगे, बाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर वॉल्यूम लो है तो मुझे पता है गिरेगा, तो गिरेगा तो मुझे क्या बताया था, आइदर पैटर्न के बेसिस पर चलिए, वेज पैटर्न, या तो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, रेड लाइन। रेड लाइन। क्योंकि आपको पता है कि गिरेगा, तैयारी करो गिरने की, और तैयारी करो एंट्री करने की। तो आप एंट्री कैसे करोगे, आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लो, हाँ या ना, यस सर। और उसके बाद जी पिन सर। 10 रहो, ये फेल नहीं होता दोस्त, ये फेल नहीं होता, एक भी चेक करके देख लेना आप, सपोर्ट तो टारगेट रहेगा ना सर नेक्स्ट। बिल्कुल सपोर्ट तो टारगेट रहेगा। ये पहला टारगेट ये था, ये वाला पहला टारगेट था, और ये वाला दूसरा टारगेट था। अब जब गोल्डन स्ट्रेटजी लाएंगे तो वहां पर आपको एडवांस एंट्री मिलेगी। गोल्डन स्ट्रेटजी में क्या है, हमें पता चल जाएगा सही से गिरेगा, हमें ये पता चलेगा यहीं से गिरेगा, वहां पर हम बताएंगे किस तरह से हम ट्रेड ली जाती है, 5 मिनट टाइम फ्रेम करके, 15 मिनट टाइम फ्रेम करके कन्फर्मेशन लेकर हम ट्रेड में घुस जाएंगे पहले ही, वो बात अलग है। लेकिन अभी आप लोगों के साथ गोल्डन स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं किए थे ना, इसलिए मैंने सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ
ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड लेना सिखा रहा हूं आपको, या वेज पैटर्न के हिसाब से। तो गोल्डन स्ट्रीट लाएंगे तो आपको डबल कंफर्मेशन हो जाए कि नहीं पक्का गिरेंगे, सुबह से पता चल जाएगा पक्का गिरेंगे, तो आपको तो कॉल तो बाई वैसे ही नहीं करोगे, ठीक है। डेफिनेटली। और आपको चेक कराता हूं, देखो क्या वॉल्यूम थे, फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच किया, वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो रहा है, थर्ड टाइम टच कर रहा है, बार बार टच कर रहा है, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग कम। डिक्रीज हो रहा है, तो कम हो क्या रहा क्या ब्रेक के नीचे आ जाएगा। है। नहीं, ये कहां गया, ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था, ध्यान से देखिए, ये वाला था। जी। तो क्या आप नीचे की तरफ ट्रेड लोगे ब्रेकडाउन पे, नहीं सर, आपके सिर्फ दिमाग में क्या होना चाहिए, मैं किस तरफ जाऊंगा, ऊपर। कॉल किस ऊपर की तरफ? तरफ। लॉन्ग। तो या तो आप पैटर्न को ढूंढ लीजिए, या तो आपको सिखाया था वीएसए फॉर्मेशन अगर मिलता है तो उस पर हिसाब से ट्रेड लीजिए, है ना, या तो आप पैटर्न पे लीजिए, या तो अगर गोल्डन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगी, अदरवाइज तो अभी जो डिस्कस किए थे वेज पैटर्न, या तो Straight line. ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर, राइट। यस सर, मजा आ गया, मजा आ ये गया। आपके श्योर शॉट है, वेट करो और देखिए ब्रेकआउट या टेस्टिंग क्या पहला टारगेट मिला कि नहीं मिला, मिलता है तो दे के जाएगा, आपको फेल नहीं करेगा, वो आपको फंसाएगा नहीं। यही है खास बात है, तुम्हें तो बताया था ये वॉल्यूम के बहुत खतरनाक ट्रिक्स है, ये बहुत खतरनाक है ये चीज, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको चेक करा तो आप देखोगे और फिर देखते रहोगे। ये देखिए पहली बार टच किया, वेरी गुड, एक अच्छा वॉल्यूम आए थे। सेकंड टाइम चलो टच किया था, वॉल्यूम चलो ठीक है डिक्रीज हो रहा है। थर्ड टाइम टच किया, वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया, तो ये एक ही लेवल है बाइंग का, मान के चलो एक ही लेवल है, एक ही लेवल मान लो आप। बार बार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इस लेवल पे आके, तो ब्रेक डाउन देगा नहीं, नहीं नहीं देगा सर, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं, इसको। और फिर राइट करो। यस सर, देखो ब्रेकआउट दिया, टेस्टिंग किया, टारगेट आपको मिला, देगा जरूर आप। और चेक कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम टच किया, एक हाई लगाया, वेरी गुड। सेकंड टाइम उसी पे अगेन आया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया सर। तो क्या ऊपर निकल जाएगा, नहीं, जाएगा नीचे, करो डॉटेड लाइन, ट्रेड लो, ठीक है, ट्रेड लो। और चलो ठीक है, तो आपको 2 बज चुके हैं, तो फिर क्या आपको ट्रेड लोगे, फिर भी दिया है नीचे की तरफ। और चेक करा दूं आपको, अच्छा ये तो मैंने आपको सेम सेम का दिखा रहा हूं, ये तो आपको सेम सेम का दिखा रहा हूं ना। यस सर, आप चाहते हो तो आप हाई लो का भी देख सकते हो, हाई लो का भी दिखा लेता हूँ, नहीं तो सेम सेम देखा आपको मतलब नहीं है सेम सेम का दिखाने का, हाई लो का भी आपको दिखाना जरूरी है। अच्छा ये चलो एक और सेम सेम का मिल गया है, अरे यार इसको क्या हो गया इसको, ये थोड़ा जूम करता हूँ, ये भी शायद एक सेम सेम का मेरे को मिल रहा है, मिल जाता है ये। एक हाई लगाया, वॉल्यूम देख लिया, उस लेवल पे लेकिन आया, वॉल्यूम क्या हुआ खुद देखिए, जो वॉल्यूम को क्या हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज कम हो कम गया। गया वॉल्यूम। यानी इस जगह पर वॉल्यूम क्या थे, इस जगह पर वॉल्यूम क्या थे, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाएगा नहीं, लो ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन पे ट्रेड लो। अब वो तो ट्रेड मिलेगी, 2 बज चुके तो शायद आप ट्रेड नहीं लिए होंगे, है ना, बट एटलीस्ट तो ब्रेकआउट पर ट्रेड तो नहीं लूंगा ना, ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा, ये जो ब्रेक कर रहा है मैं फटाफट से घुस जाऊंगा, तो मन में नहीं क्वेश्चन आएगा, मन में ये आएगा कि अरे देखो भाई यहाँ पर बड़ा बढ़िया से सुंदर सा एक मेरा कौन सा पैटर्न बना है, ट्रेंगुलर पैटर्न बना है ना, मन में ये आएगा, बड़ा खूबसूरत ट्रेंगुलर पैटर्न बना हुआ है, आया ना, यस सर, है ना। तो ब्रेकआउट देगा तो मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, देख रहे हो, ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, लोग बाई करोगे तो बाद में नीचे आ गया, अरे यार पैटर्न फेल हो जाता है यार, पैटर्न फेल इसलिए होता है क्योंकि आप पैटर्न को रट रहे हो, आपको रटना नहीं है, लॉजिक समझना चाहिए, लॉजिक समझना चाहिए आपको, आपको साफ दिख रहा है कि पहली बार दिखे। लॉ ऑफ सिटी की बात करो तो लॉ ऑफ सिटी का भी देख लीजिए, पहले लॉ देखिए, यहाँ पर लो लगाया था, वॉल्यूम देखिए, सेकंड रो लगाया था, वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम हो रहा है भाई, लॉ तो शिफ्ट हो रहा है, यानी लॉ यहाँ पर लगाया था, सेकंड टाइम लॉ यहाँ पर लगाया था, लॉ तो शिफ्ट हो रहा है, यानी बाइंग तो आ रहा है ना,
बायर मार्केट को नीचे ला नहीं रहे, पहली बार यहां पर नीचे आया था, सेकंड टाइम लो यहां पर आया था, यानी बायर नीचे ला नहीं रहे, लो शिफ्ट हो रहा है। तो बायर नीचे आ रहा है, तो दिख क्या रहा है बायर का? करेक्ट सर। लॉजिक को दिख क्या रहा है? यही तो वॉल्यूम का सबसे सीक्रेट है। ये लो तो शिफ्ट हो रहा है, मुझे पता है, इसका मतलब लो पहले यहां लगा था, बाद में यहां लगा था, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा ना, प्रेशर नहीं है लो के अंदर। और थ्रस्ट एनालिसिस में डिस्कस किए थे, प्रेशर नहीं है। यहां पर आपने बोलोगे भाई पैटर्न के हिसाब से मैं घुस जाऊं मैं, अरे भाई पैटर्न आप भी देख रहे हो ना, बड़े प्लेयर भी पैटर्न देख रहे हैं, बड़े प्लेयर को भी पता है कि आप पैटर्न देख रहे हो, उनको भी पता है कि आप यहां पर ट्रेंगुलर पैटर्न देख रहे हो, और ब्रेकआउट पे आप सीधा बड़ा टारगेट लोगे, कोई रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा, दूर दूर का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप बड़ा टारगेट लोगे। बड़े प्लेयर को पता है कि आप पैटर्न देख रहे हो। फिर बड़े प्लेयर के और रिटेल ट्रेडर में फर्क क्या है, आप उनकी तरफ सोचिए ना, बाकी रिटेल ट्रेडर की तरफ नहीं सोचना है आपको। इसलिए बोला ना कि वॉल्यूम के बहुत खतरनाक है पावर। ये आपको दिखा दिया है एग्जाम्पल, यहां पर भी आप फंसोगे नहीं, आप कॉल बाय नहीं करोगे। यहां पर आपके सिर्फ व्यू क्या है मेरा, पुट लेने का, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जब यहां पर देखिए, ये तो सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब यहां पर टच किया था, ये देखिए और यहां पर देखिए, आपको समझ में आ गया है वॉल्यूम देखते ही, है ना? सेम लेवल पर वॉल्यूम देखते समझ में आ गया, नहीं भैया ये नीचे की तरफ इंगित कर रहा है, इशारा दे रहा है, मैं ब्रेकआउट पे बाय नहीं करूंगा। अगर यहां के वॉल्यूम इतने थे और इस जगह के वॉल्यूम अगर हाई होता तो मैं क्या बोलता, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग करके बाय कर लेता। लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि भैया यहां पर एक हाई लगाया था, वॉल्यूम को चेक किया, सेकंड टाइम उसी लेवल पर आया था, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, आप तो हाथ खड़ा कर लिया कि मैं तो बाय नहीं करूंगा। अरे कितने भी पैटर्न बन जाए, कितने भी ट्रेंगुलर पैटर्न बन जाए, ये बन जाए, मैं बाय नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया, है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है, मन में क्वेश्चन आ रहा है, ब्रेकआउट दे सस्टेन कर दिया, अब ऊपर जाएगा, मैं तो बाय नहीं करूंगा, मेरा व्यू ओनली सेल। ठीक है। और सेल जैसे बेसिक में क्या बताया था, पैटर्न को, वेज पैटर्न को देखिए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए, घुस जाइए आप। यहां पर देखिए डेली मिल रही है, देखिए एक लो लगाया, दूसरा लो लगाया, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया सर, बढ़ कहां गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर। यस सर। तो जहां पर ये देखिए, अरे कई सारे एग्जाम्पल है, देखो मैं डेली चेक करा रहा हूं ना, और डेली आपको मिल रहा है, देख रहे हो एक और एग्जाम्पल। वॉल्यूम यानी पहली बार जब बायर आए थे, नहीं है, कहां बायर है, खत्म। ठीक है, खत्म हो गया, आगे नीचे नहीं जा पाया। लो की बात करता हूं, ये इस तरह से होता है। अब ज्यादा पुराने डेटा मिलेंगे नहीं फ्यूचर के चार्ट पर, क्योंकि फ्यूचर अब खत्म होने वाले हैं, जून का फ्यूचर है ना, अभी धीरे धीरे मई में आ चुके हैं, तो अब ज्यादा मिलेगा नहीं, फिर भी आपको दिखाया तो जितना पॉसिबल हो रहा है, कई एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जब भी आपको सही लग रहा है ना हाई, समझ लेना गड़बड़ है। ये देखो वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, ये इस जगह वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो वॉल्यूम, इस जगह वॉल्यूम देखिए, दिख रहा है क्या हो रहा है, वॉल्यूम कंपेयर करिए, यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम, क्या हो रहा है बताइए। डिक्रीज हो रहा तो भाई डिक्रीज हो रहा है, प्राइस एक लेवल पे पहुंच रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो ऊपर जाने वाला तो नहीं है। करो ना, तो कोई बार ट्रेंड लाइन मिलती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ब्रेकडाउन पर ट्रेड लीजिए, ऐसे देगा आपको। ठीक है, सर। वो प्रीवियस वाला दिखाओ ना एक बार, पीछे वाला, प्रीवियस कौन सा, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, ये मार्किंग किया था आपने अभी। अच्छा मार्किंग किया था, मार्किंग उसमें किया था मैंने, ये एक वाला, स्पाइक दिखाया था। नहीं, ये वाला। हाँ ये वाला, इसमें देखो ना, ये लास्ट में इधर हम्म, नीचे आने के टाइम बड़ा स्पाइक मारा है, देखो इधर। नीचे आने के टाइम बोरा स्पाइक वाला वॉल्यूम का, मैं एक बार चेक करा था वॉल्यूम कहाँ की, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ ये राइट साइड में, ये देखिए, पहले ये हाई है, ये सर, ये, और सेकंड हाई यहाँ पर टच किया, उसके बाद में लास्ट में देखो ना। हाँ अभी दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो अब देखिए यहाँ के वॉल्यूम क्या है, ये वाला है, यस सर। यहाँ के वॉल्यूम क्या है, ये वाला है, यस सर। तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस वो मार्केट ब्रेकआउट तो देगा नहीं, या देगा क्या ब्रेकआउट, नहीं मुझे देगा। जाना है किस तरफ, पुट की तरफ,
सेल साइड। और तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या बताया था, मतलब बेस्ट में सिंपल तरीका क्या बताया था, ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लो। रेड लाइन ड्रॉ। ये सिंपल बता रहा हूं तरीका। गोल्डन फिफ्टी में तो अलग मैटर है, बीए से बन जाए तो अलग बात है, बट बेसिक है, सेटअप ही है। अब क्लियर होगा डाउट आपका। ब्रेक किया सीधा नीचे, ठीक है। और चेक कर लेता हूं, तो सेम सेम हाइट के कई बार आपको मिलेंगे। अरे यहां पर भी देखो मिल जाते हैं, देख रहे हो कितने मिलेंगे बताओ आप, कितने चाहिए आपको। देखो यहां पर देखते हैं क्या हुआ, यहां पर जरा बताना जरा आप। तो लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। पहले वाला ये इस जगह, ध्यान देखिए पहले वाला ये है ना, यस फर्स्ट सर। टाइम, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम ये वाला, क्या हुआ फटाफट बताओ आप। यहाँ के वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो इधर इंक्रीज हुआ है सर। इंक्रीज हुआ है। गया। यस सर। चीजों को समझिए, पहले इंक्रीज हुआ यहाँ पर, ठीक है। या है। अब इसका मतलब ये है कि मुझे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पर टेल लाइन को ड्रॉ करूंगा कि टेल लाइन को ड्रॉ कर दिया और मैं पुट पे ले लूंगा, ब्रेक किया टेस्टिंग किया है ना, ब्रेक किया या टेस्टिंग किया, घूम गया, फंसा देगा मुझे बाई की तरफ। अब चलो ब्रेकआउट दिया कि ऊपर की तरफ, नहीं दिया सर। तो मुझे एंट्री तो नहीं मिली, ऊपर की तरफ मिली क्या, नहीं मिली, नहीं मिली। नहीं मिली। मैं शांत होकर बढ़ जाऊंगा, एटलीस्ट तो पुट तो नहीं लूंगा मैं। करेक्ट सर। ब्रेकआउट अगर दे देता मैं एंट्री ले लेता, लेकिन मैं ये जब ब्रेक डाउन दिया उसके बाद नीचे जाकर मैं पुट नहीं लूंगा, तो यहाँ पर मुझे एंट्री शायद नहीं मिली। कोई बात नहीं, दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूंगा मैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है, एक लो लगाया था, सेकंड लो लगाया था, लो क्या कर रहा है, लो क्या कर रहा है, लो शिफ्ट ब्रेक, होगा नीचे। तो शिफ्ट ब्रेक भी तो है, ब्रेक ब्रेक लो ब्रेक, कॉन्सेप्ट ऑफ लो ब्रेक लो याद आ ब्रेक। रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लो ब्रेक। ये वाला, ये देख रहे हो यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है। भाई एक नहीं मिला, दूसरे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ पर तो मुझे एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन लॉ को भी तो ब्रेक कर रहा है ना, तो लॉ को ब्रेक कर रहा है तो वॉल्यूम को चेक करिए जरा आप, वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब मेरे ट्रेड लाइन को ड्रॉ करिए और उसके बाद ब्रेकआउट पर ट्रेड लीजिए, आनंद लीजिए। तो अगर मुझे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता मैं ट्रेड ले लेता, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, नीचे की तरफ तो आएगा, नीचे की तरफ देख लूंगा। यहां पर भी देखिए लॉ को ब्रेक किया है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो आप वेट करिए भाई, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट पे ट्रेड में लीजिए। एक बार हाई का दिखा रहा हूँ, बार बार आपको कॉल की तरफ दिखा रहा हूँ, एक बार आपको पुट की तरफ दिखाता हूँ। मतलब पुट की तरफ, पुट की तरफ दिखाना जरूरी भी है। मतलब पुट की तरफ दिखा दिया, पुट की तरफ सेम हाइट का दिखा दिया, एक हाई ब्रेक ब्रेक करने वाला कोई पुट का सिनेरियो ढूंढता हूँ। ज्यादा पुराने जा नहीं पाऊंगा, देखो कचरा कचरा कैलेंडर बनती रहेगी इस तरह से। चलो इधर ही देखता हूँ, कोई हाई ब्रेक करने के बाद पुट की तरफ कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मैं चेक करता हूँ अभी। हाई ब्रेक हाई ब्रेक हाई ब्रेक हाई ब्रेक, 5 मिनट पे नहीं मिलती, 15 मिनट देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाई ब्रेक पुट की तरफ हाई ब्रेक, बताना अगर मिल जाए तो। मैं सेम सेम का दिखा दिया था, लो ब्रेक का दिखा दिया था, एक हाई ब्रेक का चाहिए। समझ रहे हो कौन सा वाला केस बता रहा हूं मैं, ये वाला केस, ये वाला हाई ब्रेक कर रहा है और वॉल्यूम इस जगह पर वॉल्यूम मेरे हाई थे और इस जगह पर वॉल्यूम मेरा लो थे, ये वाला केस मैं ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं दिखा सकूं आपको ब्रेकडाउन पे किस तरह आपको ट्रेड लेनी है पुट की साइड में। ठीक है, मैं वो देख हाई सेम सेम का तो मिल गया मुझे। अब जो चाहिए मुझे वो ढूंढ रहा है, यहाँ पे सेम सेम का दिखा रहा है, हाई ब्रेक का मुझे मिल नहीं रहा। हाँ यहाँ पर एक मिला है, किसी को दिखा, हम्म, दिखा किसी को। इस जगह पर वॉल्यूम क्या थे, इस जगह वॉल्यूम क्या थे, हाई थे, यहाँ पर वॉल्यूम पहुंच के वॉल्यूम लो हो गया। तो इसका मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लोगे, या तो जो पैटर्न बताया था आपको वेज पैटर्न के ड्रॉ कर लो। समझ रहे हो, आपको पुट की तरफ एंट्री मिलेगी। और ढूंढ लेता हूं एक दो और केस। हाई हाई, ये कौन सा है, ये सेम हाई का है कि नहीं,
यस सर। ये सेम का है, सेम हाई का मिल गया है, मेरा सेम हाई का नहीं चाहिए, तो ये मार्केट खत्म ही हो गया क्या? डिफरेंट, हाँ ये भी एक और है, एक और है, बताना। हम्म, है। यस सर। यहाँ पर आप टेलेंट करोगे, वेज पैटर्न भी ऐसे ही मिल रहा है, आपका बन रहा है ना वेज पैटर्न, या बन रहा है। और हाई भी ऐसे ही है। लॉ शिफ्ट की बात करो, वो भी अप्लाई कर सकते हो, और मार्केट ने फॉल किया। टारगेट देखो छोटा मिला आपको यहाँ पर, ये भी टारगेट दिया आपका, सेकंड वाला भी टारगेट दिया, देता है। हालांकि टाइम हो गया था, तो आपको 3 बज चुके, तो आपको कुछ मिला नहीं, फिर भी दिया है अच्छे खासा फॉल, फंसा 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 कर दे दिया, देता है। और चेक कर लो तो एक दो, उसके बाद आपके डाउट सेशन ले लूंगा। डाउट डाउट को पूछोगे, जो डाउट लेना है बस देख लेता हूँ, और तो खत्म हो गया। 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, चार्ट पर दिखा दिया। डाउट होगा वीडियो में शेयर करूंगा, वीडियो देख लेना, उसके बाद में डाउट होंगे अगेन हम क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक बेसिक में क्या क्या पढ़ा था आज, वो भी एक बार देख लेते हैं। हाई को ब्रेक कर रहा है। अगर आरएसआई की बात करता हूं, इस जगह में क्या देखा आरएसआई को, आरएसआई ऐसे हो रहा है ना, यस सर। वॉल्यूम की देख रहा हूं मैं, तो वॉल्यूम इस जगह पर, इस जगह पर वॉल्यूम देखिए, एक दो कैंडल ऊपर नीचे हो सकती है इधर उधर। इस जगह पर वॉल्यूम क्या है, हाई। इस जगह प्राइस पहुंच चुका है, वॉल्यूम क्या हो गया, लो। बिल्कुल आरएसआई की तरह है, यस सर। डाइवर्जेंस। इसका मतलब मार्केट गिरने वाले हैं, तो मैं ट्रेड कैसे लूंगा, यस सर। आइदर ट्रेंड लाइन के हिसाब से, रेड लाइन वेज के साथ। पैटर्न। या तो वेज पैटर्न के हिसाब से। अभी फिलहाल गोल्डन फ्यूचर की आगे की बात है, अभी फिलहाल इन दोनों से ट्रेड मिल सकती है। क्लियर हो गया, एक ये तरीका। यस सर। इसका अपोजिट आपका बेयरिश साइड के होगा, अभी बुलिश साइड के बता रहा था, सॉरी मतलब पुट साइड के पहले बता रहा हूं, बाद में आपका कॉल साइड का उसका अपोजिट होगा। ठीक है, ये हो गया, ये बता दिया आपको। इसमें क्या है, हाई भी ब्रेक हो रहा है और लो भी शिफ्ट हो रहा है। एक क्या है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ओनली लो शिफ्ट हो रहा है। किस तरह से एग्जाम्पल होगा, कैसे होगा, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन लो लो क्या हो रहा है, लो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है। तो मैं इस लो पे वॉल्यूम हाई, इस लो पे वॉल्यूम लो, क्या इंडिकेट कर रहा है, डाइवर्जेंस। मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा सर। ऊपर जाएगा, नहीं सॉरी सॉरी, नीचे जाएगा सर। वॉल्यूम तो लो है नीचे ना, आएगा। नीचे आएगा। यहां से क्या करेगा, अगर ब्रेकआउट देगा तो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। जी 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 सर। वो आएगा अल्टीमेटली रिवर्स। मैं सारे रिवर्स को बता रहा हूं, ये भी रिवर्स का, ये भी रिवर्स का है, समझ में आ गया। तो जी सर। एक क्या है हाई ब्रेक का, एक क्या है हाई ब्रेक प्लस लो शिफ्ट, एक क्या है ओनली लो शिफ्ट, और दूसरा क्या है सेम हाइट का। यहां पर हाइट लगाया, अगेन सेम जगह हाई लगाया, यहां पर वॉल्यूम हाई है, यहां पर वॉल्यूम लो है। क्या इंडिकेट कर रहा है, डाइवर्जेंस नीचे आएगा। नीचे आएगा। सिंपल है ना। तो आपको जब भी आपके चार्ट का दिखे कि सेम हाइट का लग रहा है, जब भी आपको देखिए अगर सेम हाइट का लग रहा है, और मेरा यहां पर अगर कोई वीएसए फॉर्मेशन हो रहा है इस जगह पर, स्टॉपिंग वॉल्यूम सेलिंग क्लेम में जो भी आ रहा है, या कोई हाई कैंडल वॉल्यूम हो तो अपोजिट कलर जैसे बताया था, तो आपको तो वैसे ट्रेड मिल जाएंगे यहां पर वीएसए फॉर्मेशन के हिसाब से, आपको तो वैसे ही मिल जाएंगे। अगर आपको कोई वीएसए फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है बट सेम हाई का लग रहा है, वो हाई उसी दिन लग सकता है, कल के दिन लगा एक हाई, आज दूसरा हाई लग रहा होगा, या आज सुबह एक 10 बजे के आसपास एक हाई लगा, 11 बजे के आसपास लग सकता है। यानी जब भी मार्केट सेम हाई पे आएंगे, आप चेक कर लेना वॉल्यूम दोनों का। जब भी मार्केट सेम हाई पर आएगा, तो आप वॉल्यूम को दोनों का चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट होगा या रिवर्स होगा। क्लियर है, यस सर। सिंपल जी है। सर। हो सकता है कि आज दोनों हाई एक ही दिन में लगे, हो सकता है कि ये वाला हाई कल लगे थे, आज ये वाला हाई लग रहा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब जब भी आप देखोगे चार्ट के ऊपर कि दोनों सेम हाई पे आ रहा है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये मान के चलो हाई 42,100 का है, ये 42,110 का है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। आपको चार्ट पर दिखेगा कि हाँ, जब भी मुझे दिखेगा कि दोनों सेम हाई का लग रहा है,
और दोनों के वॉल्यूम चेक करिए आप, वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट मीन्स ये ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर ब्रेकआउट देगा तो फेल हो जाएगा, तो मैं हमेशा पुट की तरफ सोचूंगा। क्लियर? जी सर। और अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं सेम हाइट का लग रहा है और इस सेकंड वाले के वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट देगा और वो सक्सेसफुल होगा। क्लियर है ना? यस सर। सिमिलरली आपका नीचे अगर लग रहा है, सेम लो का लग रहा है, मैं क्या चेक करूंगा, यहां का वॉल्यूम क्या है और यहां का वॉल्यूम क्या है। यहां का वॉल्यूम अगर इतना है और यहां का वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो क्या बोलूंगा, ब्रेक डाउन देगा। और अगर मान के चलो यहां का वॉल्यूम ज्यादा है और यहां का वॉल्यूम मेरा कम है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट यहां से रिवर्स हो गया। रिवर्स मार देगा। तो मैं बाइक के लिए सोचूंगा, वो एंट्री वही बात है, या तो आप वेज पैटर्न के हिसाब से लो, या अगर आपको वीएस फॉर्मेशन मिलता है तो आपको एंट्री यहां मिलेगी, अदरवाइज आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये आपका सेम हाई का बता दिया। ये आपका लॉ शिफ्टिंग हो रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए, ये लॉ शिफ्टिंग हो रहा है, तो आप चेक कर लो जी इस लो पे वॉल्यूम क्या है, इस लो पे वॉल्यूम क्या है, एक आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली हाई को ब्रेक कर रहा है, तो देखिए इस हाई पे वॉल्यूम क्या था, इस हाई पे वॉल्यूम क्या है, कम है कि ज्यादा है। कम हो रहा तो समझना कि भाई गिरने वाले हैं, ज्यादा होगा तो समझना कि चढ़ने वाले हैं। आप पूछिए, क्या सवाल पूछ रहे थे? ठीक है, मिल गया आंसर, मिल गया। मैं अभी कोई सवाल पूछ रहा था ना अभी। नहीं मिल गया सर, वो अच्छा समझ में आ गया। बेसिकली अच्छा, हाई ब्रेक करेगा तो हाई का वॉल्यूम देखना है, और हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तो लो शिफ्ट हो रहा है तो लो का बिल्कुल वॉल्यूम चेक बिल्कुल, करना क्योंकि देखिए ये इन तीनों में से कोई ना कोई मिलेगा आपको फॉर्मेशन। या तो भाई प्राइस से हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो ठीक है भाई, हायर हाई ब्रेक करके तो रिट्रेसमेंट करने तो आएगा, नीचे नीचे नहीं आएगा, आएगा ना? तो नीचे आएगा, जब नीचे आ रहा है तो मैं चेक कर लूंगा कि यहाँ का वॉल्यूम क्या था, यहाँ का वॉल्यूम क्या था, तो खत्म हो जाऊंगा कि ऊपर जाने वाले हैं या नीचे आने वाले हैं। समझ रहे हो? यानी मार्केट ने एक हाई लगाया था, इस तरह से लगाने के बाद तो फिर रिट्रेसमेंट देगा, रिट्रेसमेंट देते ही मैं चेक कर लूंगा यहाँ का वॉल्यूम क्या है और यहाँ का वॉल्यूम क्या है। क्लियर हो गया? यस सर। सर अगर दोनों वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हैं, एक में ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है, एक में रेड है, पर टॉप रेड बना वॉल्यूम हुआ है। के कलर कोई मैटर नहीं करता, मैंने मैटर पहले भी नहीं डिस्कस करता। किए थे, मेरे वॉल्यूम ओके कितने हैं वो मैटर करता है। ठीक है, वॉल्यूम कितने क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, हमने पहले भी डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद होगा। बड़े प्लेयर सेलिंग किस कैंडल से स्टार्ट करते हैं, सेलिंग करना इनिशिएट करते हैं ग्रीन कैंडल से, और बाइंग कौन से कैंडल से इनिशिएट करते हैं, रेड कैंडल से। याद है, बीएसए फॉर्मेशन क्लास में बताया था, यस सर, है ना? तो वो चीज ध्यान रखना। तो जब भी आपके इस तरह से हाई लग रहा है, कोई बात नहीं, प्राइस से ब्रेकआउट दे दिया, आप देखिए इस हाई पे वॉल्यूम क्या है, इस हाई पे वॉल्यूम क्या है, कंपेयर करिए दोनों वॉल्यूम के, समझ में आ जाएगा, गेम समझ में आ जाएगा क्या होने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गिरने वाले हैं, तो मैं एटलीस्ट तो मैं कॉल बाइक नहीं करूंगा, मैं आराम से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन का इंतजार करूंगा। समझ रहे हो? आराम यस से सर। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का इंतजार करूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं गिरेगा, और कैसे लगेगा गिरेगा, जस्ट मैं दोनों जो पिक है, दोनों पिक का वॉल्यूम को मैं कंपेयर कर लिया, क्लियर हो गया मेरे को ये गिरेगा। समझ में आ गया? यस सर। जी सर। अगर मान के चलो कहीं आपको हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ठीक है भाई, लॉ शिफ्टिंग को देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई तो मिलेगा मुझे, या तो हाई ब्रेक का मिलेगा, या तो लॉ शिफ्टिंग का मिलेगा, या तो सेम हाई का मिलेगा। मार्केट का क्या है, या तो भाई ऊपर इस तरह चलेगा, या तो एक रेंज में घूमता रहेगा। तो जी सर। तो ऊपर जा रहा है तो ये इसका हाई ब्रेक कर रहा है, तो वॉल्यूम को चेक कर लो एवरी हाई पर। अगर रेंज के अंदर घूम रहा है, तो ये हो सकता है कि भाई सेम हाई होगा, हाई है ना, यस सर। या तो हो सकता है कि सेम हाई हो लॉ शिफ्ट हो, यही तो होगा। या या तो अगर मार्केट नीचे Yes. गिर रहा है तो लॉ ब्रेक कर रहा होगा, तो यही तो मार्केट का स्ट्रक्चर, और तो कुछ है ही नहीं। या तो हायर हाई ब्रेक कर रहा है, हायर हाई ब्रेक करेगा तो एवरी हाई पर मैं क्या करूंगा, पीक पर क्या करूंगा, जस्ट मैं वॉल्यूम को चेक करूंगा, एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे जाना किस साइड है। इससे इस टॉपिक से जो आज के टॉपिक है ना, ये मानकर चलो आपकी जो थिंकिंग की कैपेसिटी है वो 1% और इंक्रीज हो चुकी है। समझ रहे हो ना? आज के टॉपिक थोड़ा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बहुत फायदा होगा। है ना? थोड़ा Yes, सा sir, एक lot, बहुत एक मतलब सुपर। कम से कम तो रॉन्ग ट्रेड तो नहीं हो जाएगा इसमें। हाँ,
तो ए से रॉन्ग ट्रेड लेना भी एक बहुत अच्छी बात है, मतलब नहीं लेना भी अच्छी बात है ना। ये पता चल गया कि मुझे ये हायर है बना रहा है, मैं ट्रेड नहीं लेना कॉल के साइड में, मेरा व्यू कौन सा क्लियर हो जाएगा? वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वो एक जगह रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार एक लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, मुझे क्लियर हो जाएगा जाएगा किधर, ये ब्रेकआउट करेगा या सीधा गिरेगा, ये क्लियर हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो? तो ये क्लियर हो गया। अब बात होती है एंट्री की। तो एंट्री आइदर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से लो, या तो वेज पैटर्न के हिसाब से लो, या तो जब गोल्डन स्ट्रेटेजी क्लास लेंगे तो उसके हिसाब से लो। क्लियर है? यस सर। वो तो Clear. दूसरी बात है ना, लेकिन पहले तो व्यू क्लियर हो गया ना कि मुझे जाना किधर है, यानी मार्केट ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, ये तो क्लियर हो गया। सिमिलरली हायर हाई बना रहा है, क्या मार्केट और ऊपर जाएगा? देखो हायर हाई बनाया, एक हाई बनाया, सेकंड हाई बनाया, बना के नीचे आया। अब सवाल ये उठता है कि ये दोबारा हाई तोड़ के ऊपर जाएगा क्या, या भाई साहब ऐसे करके फिर नीचे आ जाएगा? तो ये तो क्लियर हो जाएगा ना मुझे क्या करने वाला है वो। यस सर। मैं वॉल्यूम को देखूंगा, मैं क्या पता चल जाएगा कि नहीं भाई मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, तो अगर ब्रेकआउट देगा मैं कॉल बाय करूंगा नहीं। मेरे व्यू क्या होगा? ओनली के ओनली पुट की तरफ। तो मैं क्या करूंगा भाई, आराम से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा ट्रेड लाइन पॉइंट। और वेट करूंगा कि भाई तू उसको ब्रेक कर, या तो ब्रेक करने से पहले अगर मेरा कोई वीएसए फॉर्मेशन इस जगह पर बन जाए, स्टॉपिंग वॉल्यूम बाइंग क्लेमेंस बन जाए, तो ये तो मेरे लिए पहले एंट्री मिल जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि एम पैटर्न बनेगा, तो बिल्कुल मैं उसके हिसाब से ट्रेड ले लूंगा। हाँ या ना? यस सर। एंट्री तो आपको बाद में चाहे बीएसए फॉर्मेशन से लो, डब्ल्यू पैटर्न से लो, या जो आपको टेलेंट के ब्रेकडाउन पे लो, या गोल्डन स्ट्रेटेजी से लो, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न से लो, वो मैटर अलग है। बट एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मुझे जाना किस साइड है, मुझे दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है। मैं बीच में बैठा हूं, मुझे दिल्ली की तरफ जाना है कि मुंबई की तरफ जाना है, मुझे पता होना चाहिए। किधर किधर पैसा ज्यादा मिलेगा मुझे वो पता होना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि जाना दिल्ली है, मुंबई में कहीं भी बैठ जाऊंगा फिर पता चला कि मैं लॉस खा गया, तो मुझे पता होना चाहिए जाना किधर की तरफ है। तो व्यू आपको बता रहा है, यानी मार्केट के अर्ली प्रेडिक्शन। देखिए प्रेडिक्शन करने का तरीका आपको पहले भी समझाया था, मोमेंटम से, राइट? मोमेंटम से समझाया था किस तरह प्रेडिक्शन की जाती है, वॉल्यूम एनालिसिस से दिखाया था, वॉल्यूम डाइवर्स से दिखाया था। लेकिन उन सबके बाप आजकल, बाप का नहीं कह सकते हो, उसके बराबर ही है, लेकिन क्या है वो थोड़ा आज के जो टॉपिक है थोड़ा अलग टाइप का है उसी के साथ रिलेटेड है, वॉल्यूम एनालिसिस का ही पार्ट है। यस सर। इसलिए तो बोला ना कि आज तो टॉपिक है वॉल्यूम डाइवर्जेंस ट्रिक्स, यानी वॉल्यूम डाइवर्जेंस ही है, लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग अलग हो गए। उससे क्या होगा, आपके तरफ जो एक्यूरेसी है या जो सोचने की जो कैपेसिटी है, जो आपकी जो प्रेडिक्ट करने की जो तरीका है, वो थोड़े से इंक्रीज हो चुके हैं, एनहांस हो चुके हैं, राइट? करेक्ट। तो ठीक है, आप तो बता दिया। आप देखिए, आप डाउट अगर होते हैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर डाउट क्लियर करेंगे। अब आप चार्ट को ओपन करिए, निफ्टी में चार्ट पर देखिए, स्टॉक के चार्ट पर देखिए, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट पर जितना दिखाना दिखा दिया, आप ज्यादा पुराने में जा नहीं सकता, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि ज्यादा पुराने चार्ट है नहीं, यहां से स्टार्ट होती है। जितना दिखाना था दिखा दिया। आपके स्टॉक में चार्ट में अगर दिक्कत होती है, डाउट होती है, आप पूछिए आप, ठीक है, क्लियर कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक मिलते हैं और नेक्स्ट वीक में नया टॉपिक के साथ आएंगे। सर ये हाँ डेली जी, चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए, टेस्ट करिए, देखिए जब तक चेक नहीं करोगे चार्ट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम लगाकर, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक पे नहीं लगा, चेक नहीं करोगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। कुछ डाउट आएगा तभी जब आप चेक करोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में देखोगे, तब आपको डाउट आएंगे। तो डाउट आएंगे, मैं क्लियर करने के लिए बैठा हूं। लेकिन करो तो सही, करना तो पड़ेगा ना आपको। आप नहीं करोगे फिर मतलब क्या है ना, करो फिर आप, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए मैं अभी एंड करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट। कब है आपकी? गुरुवार को लेक्चर है, गुरुवार को आपका शायद तो क्या देखता हूँ, बट आपका कौन सा ओआर हो गया ना, ओआर टाइप हो गया, क्राश एनालिसिस भी हो गया, आज का ये हो गया। अच्छा, आप रह गया आपका रिवर्सल का एक पैटर्न है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो।